माय डियर स्टूडेंट, मैथ बाई धर्मेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग 2 वीडियो परसेंटेज के पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर देख लें ताकि उनको ये बातें अच्छे समझ में आएँ। क्योंकि हो सकता है जो बच्चे अभी ना देखे हों वो वीडियो, उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने परसेंटेज के कुछ ऐसे रूप लिखे हुए हैं जिसको आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलते हैं, देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, मोहन अपनी आय का 15.66% बचाता है। यदि व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 100% की वृद्धि होती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, उसको आप ज्ञात करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो उस पर आधारित आज मैं ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि जो नए एग्जाम में आपके बन सकते हैं, कितने कठिन से कठिन बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अब हल करना है। और आप लोग मेरे लगाने से पहले, चूंकि आप लोग बातों को अच्छी तरह समझ चुके हो, तो आप लोग पहले इसको वीडियो को रोक कर आप लोग पहले लगाइए, और जब ना लगा पाए तब फिर उसके बाद बातों को समझिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि इसको, इस फ्रैक्शन मान का जो है, इसको फ्रैक्शन में आपको तोड़ना चाहिए। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, जैसे जो बच्चे नए वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप तो समझ ही जाओगे। मैंने आपको बताया था, जब बार बार कोई अंक रिपीट हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। यानी आपको मैंने बताया था 15 से लिख देना, ये 6 है, 6/9। परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बटे का 100। 2 से 3 से काटे, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 15 तिया 45, 2 47, यानी कितना आ गया ऊपर 47 ये 3 है, ये 100 है, तो 300। ये क्या आ गया, आपका फ्रैक्शन मान आ गया है। आप देखेंगे अच्छा क्या दिया गया, आय का इतना प्रतिशत बचाता है। यानी आपको मैंने बताया था क्या, आय बराबर होता है क्या, तो आप बताओगे व्यय और प्लस की बचत। यदि व्यक्ति की आय 300 है तो बचत कितनी कर रहा है, 47 की। तो बचा कितना, इसमें से घटाएंगे तो 253, 253 का व्यय है। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। यदि व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है। यानी 100 में 20, तो 300 में कितने बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे 300 में 60 बढ़ जाएगी। आगे देखेंगे, कह रहा है क्या, बचत में 100% की वृद्धि, यानी बचत में जितनी है इतनी वृद्धि और हो गई 100%। तो 47 का 100% कितना आएगा, 47 आएगा। मैंने आपको बताया था कि व्यय प्लस बचत का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो आय के इफेक्ट के बराबर होगा। यानी यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। यानी इस पर कितने वृद्धि होगी, 13 की वृद्धि होगी। आपको लेकिन ये बताना है कि ये कितने परसेंटेज की हुई है, +13 है और कुछ नहीं है। नहीं, आपको हो सकता है बातें कुछ कम समझ में आई हो। तो अब देखेंगे यहाँ पर व्यय में प्रतिशत वृद्धि, प्लस में है इसलिए वृद्धि होगी, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 13/253 गुणे 100। अब यानी 1300 है, बटे में 253 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आपको हैरान नहीं होना है। ऑप्शन में जाकर देख लीजिए क्या लगभग में जाएगा। 25 जैसे हम मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ अगर, तो कहोगे 25 पंचे 125 होगा, ये 130, यानी 1300 है। 25 पंचे 125 यानी 5 दशमलव कुछ में जाएगा। अगर 25 चौक करेंगे 100 तो बहुत कम रहेगा, और 25 छक्के 150 ज्यादा चला जाएगा, यानी 5.13%। 5.13%। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसे जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो इसका मतलब है प्रतिशत के आने वाले 5 सालों तक के एग्जामों में भी आप नहीं फंसने वाले हो। मैं आपको उतनी तैयारी करा दूंगा कि आने वाले 5 साल बाद भी अगर एग्जाम दोगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा आपको ज्यादा ही बढ़ा रहा हूँ, जितने एग्जाम में पूछता हूँ उससे 2 कदम आगे ही। चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। राम अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसका वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। आपको मैंने बताया था, याद करो, अगर 0.5 हो या 0.25 हो, तो मैंने आपको बताया था कि 1/16 बराबर, मैंने बताया था आपको होता क्या है, 6.25।
यानी ये 6 का मल्टीपल आप देख लीजिए कितने तक जा रहा है। तो आप देखोगे कहोगे जी 14 छंग 84 यानी 14 बार जा रहा है, यानी ये 14/16 का रूप है। और 14/16 को यानी आप कह सकते हो 7/8। यानी अगर उसकी आय यहाँ पर आप देखेंगे कितना है 14/16। आपको समझाने बहुत टाइम लग रहा है, बाकी लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7/8 यानी अगर आय 8 है तो खर्चा कितना कर रहा है 60। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। तो यहां पर अगर आय 8 है, व्यय 7 है और बचत कितनी हो जाएगी, 8 में 7 जाएगा तो 1 होगा। इस तरीके से होगा कुछ। लेकिन आगे जब देखेंगे तो क्या बोल रहा है सवाल में, यदि उसकी आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय 11.1/9% की बढ़ जाती है, तो आय उसकी यानी पहले कितनी है, तो कहोगे आप 11/1/9% का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इसका मान होगा 1/9 होगा। ये 1/9 है, 1/9 का परसेंटेज मान है, इसका फ्रैक्शन मान 1/9 होगा। यानी पहले 9 थी और अब जो है 1 बढ़ जाएगी, तो आप अब हो जाएगी 10, यानी अब बढ़ेगी बाद में। तो पहले आप ये देखिए, पहले वाले को इसको 9 का मल्टीपल बनाओ तभी तो हो पाएगा ना। तो चलिए क्या काम करते हैं, सब में हम 9 से गुणा कर देते हैं। यही बहुत सबसे बड़ी बात यही होती है, आपको समझना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आप मान लीजिए 100 मान लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं सर आप कब यक्स मान लें, कब 9 मान लें, कब क्या मान लें। कुछ मानना नहीं है, आपको जैसे सवाल कहे बिल्कुल वैसे ही चलना है। हमने 8 तो किया, लेकिन देखा यहाँ पर बटे में 9 चाहिए था, नहीं था, तो मैंने गुणा कर दिया ताकि सवाल अब आसान बन जाए आपके लिए। आगे देखते हैं। और उसके व्यय में 14.28%, इसका मान क्या होता है आप देखोगे बहुत ध्यान से, कहोगे जी 1/7। तो व्यय देखे, व्यय में क्या बटे में 7, अगर हम इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। यानी यहाँ पर हमको 7 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर ना कटता यहाँ पर 7 ना होता तो मैं पूरे में फिर से 7 से भी गुणा करता, ताकि मेरे लिए सवाल क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन अब बहुत आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा उसकी वर्तमान बचत का प्रतिशत, यानी उसके वर्तमान का बचत का प्रतिशत आपको बताना। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आय भी ज्ञात करना पड़ेगा, व्यय भी ज्ञात करना पड़ेगा और बचत भी। समझ रहे हो ना। आप वैसे बढ़ाकर नहीं लिख दोगे, आप वैसे बढ़ा दोगे तो फिर आप कैसे बता पाओगे वर्तमान की। तो अब आप देखेंगे, तो यानी पहले कितना हुआ, तो आप बताओगे पहले आई थी मान लीजिए 8 9 72 थी। अब बोल रहा है इसमें क्या कि 11.1/9% की वृद्धि, यानी 1/9। अगर मैं 1/9 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। यानी इसमें 8 की क्या हो जाएगी 1/9। 11.1/9% वृद्धि यानी 1/9 की वृद्धि, यानी 8 बढ़ जाएगा। तो पहले था 8 9 72 और 72 में 8 बढ़ गया। अब होगी कितनी आय 80। ये वर्तमान की बात है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से हम आपको बता रहे हैं। आगे देखेंगे। और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि, यानी 1/7 बढ़ता है। ये कितना, इसका अगर 1/7 निकालेंगे तो कितना आएगा 9, यानी इसमें 9 बढ़ जाएगा। यानी पहले कितने थी 7 9 ये 63, और 63 में अगर 9 की वृद्धि हो जाएगी तो अब कितनी हो जाएगी 63 और 9 72, यानी 72 इसकी क्या हो जाएगी व्यय। तो बचत कितनी बचेगी आपको, 80 है, ये 72 है, यानी ये कितना होगा 8 ही होगा। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। 8 80 का कितना प्रतिशत है, तो आप बताओगे हम बहुत आराम से निकालने के, परसेंटेज निकालने के लिए 8 बटे मूल मान ये कितना है 80 है, गुणे 10 सभी लगा लेंगे। ये 10 हो गई, जाए उसके ऊपर, यानी कितना है 10%। कितना है 10% है। तो ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आपको लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी उसी प्रकार से है, थोड़ा धैर्य बनाकर आपको इसको हल करना होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 18.18% बचाता है। यदि उसका व्यय 14.2/7% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 9600 रुपए की वृद्धि हुई है, तो प्रारंभिक आय क्या होगी। आप लोग इसको लगाइए, आराम से धैर्य से लगाइए। तो देखते हैं इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि आय का 18.18%, तो 18.18% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। मैंने आपको बताया था निकालने के लिए, इसको कैसे निकालोगे मैंने बताया था। डबल बार रिपीट हो रहा है, ये देखो ये देखो, जिसको नहीं आता वो तो निकाल ही देगा। तो आप कहोगे जी 18/99, 9 से काटेंगे दूना 18, 9 से काटे 11। बाकी बच्चों को याद भी रहती है इतनी छोटी छोटी मानी। तो
तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/11। अच्छा, आगे देखेंगे व्यय 14 सही 2/7%। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दिया गया है। व्यय 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। तो इसका मान क्या होता है? तो आप बोलोगे 1/7 होता है। अच्छा, और आय में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे 1/। अब चलते हैं, करते हैं सवाल। इतना सब कुछ आप समझ लें। तो आय बराबर होता है क्या? व्यय और प्लस का बचत। अगर आय 11 है तो बचत कितने कर रहा है? 2 की, तो यानी व्यय कितना होगा? 9। ये बात है। आगे गए देखे तो व्यय में 14.27%, तो यानी व्यय में 1/7, व्यय में 7 से गुणा होना चाहिए। तो व्यय के में तो कर नहीं सकते, तो अगर जो भी कुछ गुणा करना होगा हम सब में गुणा कर देंगे। तो 7 7। आगे देखेंगे उसकी आय में 20%, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी आय को 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखें यहाँ पर है, नहीं है तो सबको 5 से गुणा कर दूंगा, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी आसान। अब आपका सवाल बन चुका है। अगर आप वैसे कुछ अपने से पहले से ही मानकर लगाओगे तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हमको सवालों को इस तरीके से हमको तोड़ना होता है कि आपको कब कैसे क्या मानना है। अगर नहीं मान रहा है, अब फिर ये देखो इसको जरूरत क्या है, कब ये कैसे मानेगा भाई। बोल रहा है कि हमको यहाँ पर 7 चाहिए, यहाँ पर हमको 5 चाहिए, तो आप दो ना उसको। चलते देखते हैं, अब सवाल को हम हल करते हैं। हो गया, इतना बचाता है, यानी बढ़ गया पूरे रूप में। अब देखते हैं व्यय 1/7 बढ़ जाता है। 1/7 यानी इसमें अगर 1/7 कर देंगे, इतने मान होता है 1/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचे कितना? 11। यानी आय कितनी बढ़ जाएगी? 1, सॉरी आय नहीं है, ये व्यय है, व्यय है, व्यय है। व्यय में तो 1/7 व्यय कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 बचे 45, यानी व्यय कितना बढ़ा है? 45। आगे देखेंगे आय 20%, 20% मतलब होता है 1/5। इसमें 5 से भाग देते बचे कितना? 11 सते 77। तो 77 में अगर 45 यहाँ हो गया तो आप कहोगे बचत में क्या होगा? तो इसमें घटा देंगे, 7 में से 5 गया, आप बोलोगे 2, और 7 में से 4 गया तो आप बोलोगे 3, यानी कितने बचत में कितनी वृद्धि हुई? तो आप बोलोगे 32। बचत में कितनी की वृद्धि हुई? 32। यही 32 का ही मान आपको कुछ दिया गया है, 32 का ही मान कुछ दिया गया है कि उसकी बचत में 9600 रुपए की वृद्धि हुई है। रुपए में 9600 की, और जो मैंने माना उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 32 की वृद्धि हुई है। तो 32 का ही मान है 9600। काटेंगे तो 32 3 96, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 300। आपको किसका मान ज्ञात करना है? तो बोला है आय क्या होगी। तो आय कितनी है आप माने हो यहाँ पर, ये देखिए, ये आपकी मानी हुई है। तो आय आपकी कितनी हो जाएगी? गुणा कर दीजिए डायरेक्ट सम में। ये 300 है, 3 5 15, 15 7 105, 105 पे 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55, फिर 1 है आगे, 11 का नाम 11, तो पीछे डबल 0, 11 55 00। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप आराम से हल कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चनों को एक नहीं 2 3 बार देखो, ताकि आप तो आय और व्यय से संबंधित जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हल करने के बाद मैं आपको आय और व्यय से संबंधित प्रश्न को हल नहीं कराने वाला हूं। अब आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करोगे। तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 51,100 रुपए है तथा मासिक खर्च 29,200 रुपए है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान नहीं रहेगा कि इसका हम 33% बढ़ाएं और इसका हम 18%। तो यही एग्जाम में इस समय दे रहा है, आपसे थोड़ा कैलकुलेशन करा रहा है और आप फिर कहते हो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसको आप बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो सबसे पहले आप इसको तोड़ने का थोड़ा प्रयास किया करो। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, ये क्या है? आय है, इनकम है,
और ये क्या है, खर्च है, एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसका अगर रेशियो निकालने की बात करूं तो आप कहोगे 51100 और ये है 29200। ये 0000 कट जाएगा। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कितने से होगा, 4 सते, ये 4 से कटेगा, दिख रहा है, 4 दूना 8 4 12। हाँ, इसका मतलब है 4 गुणते 4 सते 28 और 4 3 12, यानी 4 गुणे 73 का मान है। यानी ये भी 73 का हो सकता है, मल्टीपल हो। तो 7 से कटेगा क्या, 73 गुणते 7, 7 तरीके का इसका 1 और 7 सते 49 में 51। ये ऐसा मान है। अब आप सोचोगे कि आप सर जी कैसे इसको जान गए, तो आपको मैं वास्तविक बात बताऊं कि मैं इसको कैसे समझाऊं। आप ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों का है जो भी कुछ रहे काटने का मासा निकाल लिया करो, तो आपको मालूम हो जाए कि किससे कटेगा। मैंने इसको मेंटली कर लिया, हाँ ये 73 से कटेगा, समझ रहे हो ना। तो आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, इसका मासा निकालने का आप लोग थोड़ा प्रयास करें। यानी आप देखेंगे यहाँ पर 73 से 73 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 7:4 आ गया। तो चलते हैं देखते हैं, आय बराबर होता है क्या, व्यय प्लस बचत होता है। अगर आय 7 है तो व्यय कितनी है, 4 है, बचत कितनी होगी, 3। प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो सब में 100 बढ़ा दीजिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अगर ऐसा कुछ ना होता तो हम कुछ ना करते। अब देखेंगे आप 33, उसकी आय कितनी बढ़ रही है, 33%। तो चलिए 700 का 33% आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2 और फिर 7 त्रिक 21 2 23, यानी 231 की वृद्धि होगी। आगे देखेंगे खर्च में कितनी वृद्धि होगी, 18%। 18 चौको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72। तो जो बचेगा वो बचत की वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं क्या आएगा, घटाते हैं, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 2 हासिल है, 12 में से 7 गया 5 और बचा 1, 159। 300 कितना प्रतिशत है, चलते निकालते हैं, 159/% वृद्धि है, ज्यादा हुआ है बचत का। 159/300 गुणे में 100, ये डबल तो कट ही जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 5 15 और 3 त्रिक का 9, यानी 53% आपका आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को अब आप लोग लगातार लगाते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे। हम लोग आगे दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बिना टाइम गंवाए, शहर X की जनसंख्या शहर Y की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। अगले 2 वर्षों में Y की जनसंख्या में A% की वृद्धि होती है और X की जनसंख्या में, देखते हैं सवाल थोड़ा सही नहीं, X की जनसंख्या Y से अधिक है, हाँ तो Y में वृद्धि होगी, तभी बराबर सही है। और X की जनसंख्या में प्रतिवर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। 2 वर्ष बाद X और Y की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो A का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष 2018 में SSC CGL में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे कि 56.25%, मैंने आपको क्या बताया था पहले ही वीडियो में कि 56.25% है। तो आप बताओगे अगर 2 5 या 5 आए यानी ये 1/16 का कुछ का मल्टीपल होगा, तो इसके होता है क्या 6.25, यानी 6 का मल्टीपल। आप देखो ये कितना पहुंच रहा है, 6 से कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे कितनी बार जा रहा है, अगर लेकर जाएंगे तो कहोगे 9 छंग 54, यानी 9 बार जा रहा है, यानी ये 9/16 का मान है। तो चलते हैं देखते हैं कि X की जनसंख्या होगी जो Y से कितनी अधिक है, तो कहोगे 9/16, यानी अगर X की जनसंख्या X अनुपात हम Y निकालने की बात कर दें तो 9/16 हो रहा है, यानी अगर Y है 16 तो X कितना होगा, 9 अधिक, क्योंकि इसमें बोला है सवाल में कि अधिक है, तो 16 में 9 जोड़े कितना हो गया, 25 हो गया। ये बात आप बहुत ध्यान रखना। तो चलते देखते हैं 25/16, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं,
ताकि आगे जो मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है वो बातें हम समझ सकें। आगे देखते हैं, कह रहा अगले 2 वर्षों में वाई की जनसंख्या क्या हो रही है, ए प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। तो वाई क्या हो रही है, बढ़ रही है ए प्रतिशत। तो आप चाहो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो हम बताएंगे आपको कि हाँ इसको आप और आसानी से भी कैसे कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर करना है तो आप परसेंटेज में कर देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। कि ए प्रतिशत की वृद्धि, ए प्रतिशत की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 प्लस ए बटे 100, हम बेसिक थोड़ा लगा देते हैं ये। तो 1 साल में इतनी बढ़ेगी, ये 2 साल का अनुपात है, समझ लो 2 साल के लिए वर्ग कर देंगे, 2 साल की बात है। फिर आगे देखेंगे इसका भी 2 साल कमी हो जाएगी, तो 100 माइनस ए बटे 100 का वर्ग। ये 2 वर्ष के लिए है ना। तो अब आप देखेंगे 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5। इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस ए बटे 100। अब इधर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाता है ना इतना होने के बाद। अच्छा, ये बराबर है, मैं इसको बराबर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें दिया है ना कि हाँ इतने वर्ष बाद बराबर हो जाती है। तो ये 2 साल मैंने कर दिया तो ये बराबर हो गए हैं। हाँ, अब इसका भी वर्गमूल निकाले तो ये 4 हो जाएगा, ये 100 प्लस ए हो जाएगा और बटे में 100। आप देखेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अगर आप अंदर गुणा करना चाहेंगे तो ये होगा 500 और ये होगा माइनस का 5 है और बराबर ये होगा 4 100 और प्लस का 4 है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर तो ये हो कितना जाएगा, 5 ए उधर जाएगा तो 5 प्लस 4 हो जाएगा यानी 9 ए बराबर हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा ये 100, क्योंकि 4 से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे 9। और 100 बटे 9 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 11 सही 1/9%। इसका मान है आपको दे दे 11.11%। दो में से कुछ ना कुछ देगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा और कम कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा और आसान तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग समझिएगा अगला तरीका क्या होगा। तो आप देखोगे इसमें परसेंटेज का मान होता है, जिससे जो इसमें परसेंटेज दिया है, अगर मैं मान लूं कि ए परसेंटेज दिया, अगर मैं ए परसेंटेज बराबर जो इसका फ्रैक्शन मान होता है मैंने मान लिया अगर के है, तब आपके लिए थोड़ा और कम कैलकुलेशन होगी। आप देखेंगे वो कैसे, ये कितना था 25 था और ये कितना था 16 था। अब आप देखेंगे ये के बढ़ रहा है, ये घटेगा, सॉरी पहला वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये 1 माइनस के, और 1 साल नहीं 2 साल है तो वर्ग कर दिया, और ये बढ़ेगा तो 1 प्लस के, 1 साल नहीं 2 साल है तो वर्ग कर दिया। वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका बराबर हो जाएंगे। ये मैंने रेशियो निकाला, फिर बाद में बराबर किया। रेशियो से मैंने ये बताया था कि हाँ यहाँ पर रेशियो लिखा, फिर उसके बाद 2 साल जब होगा इसको मैंने वर्ग कर दिया, तो इसको मैंने बराबर भी कर दिया। तो आप देखेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहोगे 5 × 1 माइनस के होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 × 1 प्लस के होगा। अंदर अगर इसको मैं गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 माइनस 5 के बराबर 4 प्लस 4 के। अगर आप इसको हल करेंगे तो उधर जाएगा 5, तो 5 प्लस 4 9 के बराबर 1, तो के बराबर कितना आ गया 1/9। लेकिन आप जानते हो ये फ्रैक्शन मान है, तो फ्रैक्शन मान अगर 1/9 है तो परसेंटेज मान एक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 का परसेंटेज मान होता है 11.11%। तो आपके लिए थोड़ा कम हो जाएगा कैलकुलेशन। इसी प्रकार से और मैं आपको 1-2 प्रश्न देने का प्रयास करूंगा और आप लोग उसे हल करिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है और इसको आप लोग समझेंगे। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनके आय का अनुपात 8:27 है। यदि ए की आय प्रतिवर्ष x% की दर से बढ़ती है और y की आय प्रतिवर्ष उसी दर से घटती है, तो 3 वर्ष बाद a की आय b के आय के बराबर हो जाती है। तो x का मान बताओ। आपको हम बता दें कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर मैंने या तो वही सवाल डिक्टो रख दी है, या तो अगर कुछ आसान है तो उसमें मैंने कुछ अलग से थोड़ा कठिन डाटा रख कर आपको दिए हैं, ताकि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब हल करेंगे तो 2020 नहीं 2025 में भी अगर आप सीजीएल का एग्जाम देंगे या किसी भी एग्जाम देंगे, कोई भी 10+2 हो या यूपीएसआई हो, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन दिखेगा ही।
आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अनुपात कितना है ए और बी की आय का, तो आप कहेंगे ए और बी की आय का अनुपात है 8:27। ए अनुपात बी है 8:27। लेकिन ये बराबर हो जाएंगे 3 साल में। 3 साल में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ए है ये कम है तो ये बढ़ेगा। कितने साल बढ़ेगा, 3 साल। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 प्लस के बढ़ेगा। मैंने फ्रैक्शन आपको बताया ही कैसे करेंगे। 3 साल के लिए तो क्यूब करेंगे। और ये क्या होगा, 1 माइनस के, ये घटेगा, घट रहा है, इसमें खुद ही दिया है, ये उसी दर से घट रहा है 1 माइनस के क्यूब। अगर ये इतना 3 साल के लिए हो तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये 3 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए क्या होंगे, तो 1 साल के लिए इसको क्या करना होगा, आपको अनुपात निकाल देना होगा। जब अनुपात निकालेंगे, इसका वर्ग क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2 और ये 1 प्लस के बराबर 27 के क्यूब रूट 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस के। अगर इसका आप हल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 20% आ जाएगा। आपको ये कैसे जान गए सर, ये होगा 2 ये होगा 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये 2 के ये 3 के जुड़कर 5 के हो जाएंगे। इतना आपको तो आना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में लगा सकते हैं सवाल पढ़ने के बाद। अगर समझ गए तो 5 सेकंड लगेगा आपको, क्योंकि इसको समझने के लिए 2 3 है, 3 2 5, फिर 3 2 का अंतर 1, 3 2 5 और 3 2 का अंतर कितना 1, 1/5 बराबर 20%। मुझे ऐसे सवाल को लगाने के लिए कलम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि ऐसे सवाल को देखकर मैं डायरेक्ट टिक कर देता हूँ। आप लोग भी लगातार मेहनत करो और ऐसी प्रैक्टिस बनाओ। देखते हैं 2 + 2 के बराबर 3 - 3 के, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 1, तो के बराबर कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 तो ये जानते हो आप, फ्रैक्शन मान परसेंटेज मान पूछा x का, तो x का परसेंटेज मान कितना आ जाएगा 1/5 का मतलब 20%। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये कुछ भाग को आपको पढ़ा दिया है और आगे हम लोग अगला भाग देखेंगे।